Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuhu. Myself Zarina, teacher from National Urdu High School. In this video we will going to learn grammar, subject and predicate. Children, as we have learned that sentence is a group of words that expresses a complete thought. Subject is the part of that sentence that names whom or what the sentence is about. जैसा कि हम जानते हैं सेंटेंस अल्फाज का मजमुआ है जो एक मुकम्मल मानी समझाता है। सब्जेक्ट उसी सेंटेंस का एक पार्ट है जिसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। एंड प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट better, let's see another example. Every complete sentence contains two parts, a subject and a predicate. The subject is what or whom the sentence is about, while the predicate tells something about the subject. See this definition with this diagram. Subject means who or whom. Subject का मतलब है कौन और किसको, और प्रेडिकेट है उस सब्जेक्ट का एक्शन। बच्चों, सेंटेंस दो पार्ट पर डिपेंड होता है। फर्स्ट पार्ट इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में आगे के सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी जा रही है या आगे जिसका काम बताया जा रहा है। और सेकंड पार्ट है इसका प्रेडिकेट, यानी जो हिस्सा सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है या सब्जेक्ट के काम को जाहिर करता है उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैम प्लेस बास्केटबॉल। इन दिस सेंटेंस सैम प्ले करता है बास्केटबॉल, यानी सैम के काम को आगे सैम की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इसलिए सैम यहाँ सब्जेक्ट है और उसके काम को बताने वाला यानी प्लेस बास्केटबॉल ये प्रेडिकेट है। सी द अनदर एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मिस्टर मॉर्टन वॉक्ड। इन दिस सेंटेंस मिस्टर मॉर्टन इज़ द सब्जेक्ट बिकॉज ही इज़ डूइंग द एक्शन, यानी वो काम करने वाले हैं। एंड वॉक्ड इज़ द प्रेडिकेट बिकॉज द प्रेडिकेट इज़ व्हाट द सब्जेक्ट डज, यानी प्रेडिकेट का मतलब हम देख चुके हैं जो सब्जेक्ट करता है। चिल्ड्रन, सब्जेक्ट इज़ always the name of person, place, thing or idea that the sentence is about. यानी सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है एंड टेल्स यू व्हाट हैपेंड, और प्रेडिकेट्स हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ। जैसे कैंप स्टार्ट्स टुडे, यहाँ सब्जेक्ट कैंप है और कैंप के बारे में प्रेडिकेट क्या किया जा रहा है कि स्टार्ट्स टुडे। चिल्ड्रन, सम पॉइंट्स आर गिवन हियर टू बी रिमेंबर अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. That subject is always a noun or pronoun. It tells us who or what the clause is about. Here clause means sentence. Sentence is about. It is usually but not always towards the beginning of the clause. यानी ये आम तौर पर सेंटेंस के स्टार्ट में आता है लेकिन हमेशा नहीं। Whereas the predicate is always a verb. It tells us what the subject is doing, action verb, or what the subject is like. It usually but not always comes after the subject. Means predicate आम तौर पर subject के बाद आता है। Let's solve the exercise. Find the subject. Number 1, my little brother broke his finger. Number 2, his uncle Bob asked for directions. Number 3, those soldiers carried guns. Number 4, आवर बेबी सीटर अराइव्ड लेट। इन तमाम सेंटेंसेस में ब्लू से हाईलाइट किए हुए वर्ड्स सब्जेक्ट है क्योंकि वो डूअर है, आगे के सेंटेंस में उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डायग्राम फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। द डांसर ये सब्जेक्ट है, सेट ऑन द पाई ये प्रेडिकेट है, द फ्लावर एंड द पम्पकिन ये सब्जेक्ट है, हैव ब्लोन अवे ये प्रेडिकेट है, दैट मैक्स लाइक्स कुकुम्बर्स ये सब्जेक्ट है, सरप्राइजेस हिज मदर ये प्रेडिकेट है, डांसिंग ये सब्जेक्ट है, इज़ माई फेवरेट एक्सरसाइज ये प्रेडिकेट है, डिसाइड
if these are subjects or predicates and learn them well. बच्चों, सिंपल सब्जेक्ट एंड सिंपल प्रेडिकेट्स की मोर एग्जाम्पल्स देखते हैं. अ सिंपल सब्जेक्ट में है मोर देन वन वर्ड. सिंपल सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मे बी अ कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन का मतलब है दो या दो से ज़्यादा नाउन से मिलकर बनने वाला एक फ्रेज. लाइक वाइट हाउस और अ पर्सन्स फुल नेम, या फिर किसी शख्स का पूरा नाम, जैसा कि प्रिंसिपल स्कॉट नाइट. ये पूरे तीनों वर्ड सब्जेक्ट कहलाएंगे. अ सिंपल प्रेडिकेट में हैव मोर देन वन वर्ड, यानी सिंपल प्रेडिकेट में भी एक से ज़्यादा वर्ड हो सकते हैं. अ मेन वर्ब विथ इट्स हेल्पिंग वर्ब्स इज़ कॉल्ड अ वर्ब फ्रेज. मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब वर्ब फ्रेज कहलाता है. सच एज, जैसा कि यहाँ मिसाल दी है, हैव बीन ओटिंग. ये पूरा प्रेडिकेट में लिया जाएगा हैव बीन ओटिंग से. अ वर्ब फ्रेज इज़ स्टिल अ सिंपल प्रेडिकेट. एक वर्ब फ्रेज जो है वो सिंपल प्रेडिकेट कहलाता है. बच्चों, अभी हमने सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट्स देखे. अब हम देखते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट्स और कंपाउंड प्रेडिकेट्स क्या होते हैं. जैसे कंपाउंड सब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स दैट आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन एंड हैव द सेम वर्ब. कंपाउंड सब्जेक्ट्स दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्जेक्ट से जो मिलकर बने होते हैं और ये किसी कंजंक्शन से जॉइंड होते हैं और इनका एक ही वर्ब होता है. यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टोमेटोज़ एंड कैरेट्स आर कलरफुल वेजिटेबल्स. यहाँ देखें हम तो टोमेटोज़ एंड कैरेट्स को कंजंक्शन एंड से जॉइन किया गया है, इसलिए इस जुमले में टोमेटोज़ एंड कैरेट्स ये कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों के लिए एक ही प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया गया है, आर कलरफुल वेजिटेबल्स. नेक्स्ट सेंटेंस है, बोथ द टोमेटो एंड द पेपर आर रिच इन विटामिन सी. इस सेंटेंस में टोमेटो एंड द पेपर ये कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए एक ही प्रेडिकेट यूज़ किया गया है, आर रिच इन विटामिन सी. कैन यू फाइंड द कंपाउंड सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंसेस बिलो. नंबर 1, माई लिटिल ब्रदर एंड माई कजिन ब्रोक देयर फिंगर्स. सेकेंड, हिज अंकल बॉब एंड आंट बेटी आस्क्ड फॉर डायरेक्शंस. थर्ड, दो सोल्जर्स एंड एजेंट्स carried guns. Fourth, our babysitter and her friend arrived late. इन तमाम सेंटेंसेस में रेड पेन से हाईलाइट किए हुए वर्ड्स कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं. चिल्ड्रन, लेट्स सी द कंपाउंड प्रेडिकेट. अ कंपाउंड प्रेडिकेट इज मोर देन वन वर्ब रिलेटिंग टू द सेम सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, दो सोल्जर्स कैरीड एंड यूज्ड गन्स. यहाँ सोल्जर्स सब्जेक्ट है, इनके दो वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं इनके लिए, कैरीड एंड यूज्ड, इसलिए ये कंपाउंड प्रेडिकेट है. सेकेंड सेंटेंस है, अवर बेबी सीटर ओवर स्लेप्ट एंड अराइव्ड लेट. यहाँ बेबी सीटर सब्जेक्ट को प्रेडिकेट करने वाले दो वर्ब हैं, ओवर स्लेप्ट एंड अराइव्ड, इसलिए ये कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाते हैं. कंपाउंड प्रेडिकेट को इस डायग्राम से देखते हैं, समझते हैं. द कैट चेस्ड एंड कॉट द माउस. इस सेंटेंस में द कैट सब्जेक्ट है जिसके लिए दो वर्ब हैं, चेस्ड एंड कॉट. ये दोनों ही प्रेडिकेट कर रहे हैं कैट को और इनको कंजंक्शन एंड से जॉइन किया गया है और ये कंपाउंड प्रेडिकेट है. चिल्ड्रन, लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल फॉर कंपाउंड प्रेडिकेट. थॉमस एडिसन इन्वेंटेड द लाइट बल्ब एंड हेल्ड ओवर 1000 पेटेंट्स फॉर हिज इन्वेंशन. यहाँ पर थॉमस एडिसन सब्जेक्ट है, इनके ताल्लुक से दो बातें प्रेडिकेट की जा रही है कि इन्वेंटेड द लाइट बल्ब एंड हेल्ड ओवर 1000 पेटेंट्स. यहाँ पर इन्वेंटेड एंड हेल्ड ये कंपाउंड प्रेडिकेट है. कैन यू फाइंड द कंपाउंड प्रेडिकेट इन ईच सेंटेंसेस बिलो. नंबर 1, माई लिटिल ब्रदर ब्रूज्ड एंड ब्रोक हिज फिंगर. नंबर 2, हिज अंकल बॉब लुक्ड एंड आस्क्ड फॉर डायरेक्शन. नंबर 3, दो सोल्जर्स कैरीड एंड यूज्ड गन्स. Number 4, our babysitter overslept and arrived late. Here the underlined words are compound predicate. Children, इस वीडियो में हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बहुत बेसिक स्टडी की है.
अब हम देखते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अंडरलाइन कर। इस ग्रामर को सॉल्व करने के लिए हम आंसर पेपर में पूरा सेंटेंस उतारेंगे और जो सब्जेक्ट है जैसे द मैन फ्रॉम द शॉप उसको अंडरलाइन करके उस पार्ट के नीचे सब्जेक्ट लिखेंगे और उसका जो एक्शन आगे बता रहा है या उसकी जो स्टेट बताई जा रही है हालत सब्जेक्ट की, जैसे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है उसके आगे, वहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट तक अंडरलाइन करेंगे और उसके नीचे प्रेडिकेट लिखेंगे जैसे इस डायग्राम में बताया गया। इज़ अ मॉन्स्टर ये प्रेडिकेट है। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्टोल माई बाइक लास्ट वीक, यहाँ ही अंडरलाइन करके इसको सब्जेक्ट लिखेंगे और स्टोल ये उसका एक्शन बताया गया है और उसके आगे ऑब्जेक्ट है स्टोल माई बाइक लास्ट वीक, ये अंडरलाइन करके प्रेडिकेट लिखेंगे। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द सेंटेंस, तो हम सब्जेक्ट का हिस्सा जैसे द मैन फ्रॉम द शॉप लिख कर डैश करके आगे लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके नीचे की लाइन में इज़ अ मॉन्स्टर लिखेंगे और आगे डैश करके लिखेंगे प्रेडिकेट। चिल्ड्रन, होप you have understood subject and predicate very well, and now note down in your notebook. Allah Hafiz.